सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। हमने पिछली वीडियोस में एक नया अध्याय आरंभ किया हुआ था, अध्याय नंबर 6 खनिज एवं शैलें, जिसमें हमने शैल क्या है वो पढ़ा। शैलों के प्रकार पढ़े, 3 प्रकार पढ़े थे हमने। एक तो होता है आग्नेय शैलें, इग्नियस रॉक्स, दूसरा अवसादी शैलें, सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा हमने पढ़ा था कायांतरित शैलें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके में से हमने आग्नेय शैलों के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अवसादी शैलें। अवसादी शैलें क्या होती हैं बच्चों? अवसादी शब्द के अंग्रेजी रूपांतर सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। ठीक है कि अवसादी शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित करना यानी इकट्ठा करना। अपक्षय और अपवर्तन क्रियाओं द्वारा शैलें टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम शैद कहते हैं। यानी जब शैलें टूट जाती हैं तो क्या होती है, वो छोटे छोटे कणों में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें अवसाद कहते हैं। बालू, मिट्टी, बजरी, रोड़ी इत्यादि अवसाद के विभिन्न रूप हैं। अनाच्छादन के साधनों लाखों वर्षों तक इस अवसाद को परती के रूप में जमा करते रहे और कालांतरा में ये परतें ठोस बन गई और क्या कहलाई? अवसादी शैलें कहलाई। अवसादी शैलों की बनने की प्रक्रिया शिलीभवन को, जो उनके बनने की प्रक्रिया उसे कहते हैं शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन कहा जाता है इसको। स्तरों में मिलने के कारण उन्हें स्तरित शैलें भी कहा जाता है। अवसाद के अतिरिक्त इन शैलों के निर्माण में पौधों और जानवरों के अवशेषों से उत्पन्न जीवांत तथा घुलनशील तत्व भी अपना योगदान देते हैं। स्थल मंडल का लगभग 3/4 हिस्सा, जो स्थल मंडल है, हमारी जो लैंड है वो भूमि है, उसका आपने पता था कि हमारी पृथ्वी को कई मंडलों में बांटा हुआ है, तो उसमें से जो स्थल मंडल भी एक है, तो उसका जो 3/4 भाग है वो अवसादी शैलों से ढका हुआ है। और ये शैलें जो हैं स्थल मंडल में केवल 2 या 3 किलोमीटर की गहराई तक ही हमें मिलती हैं। अब कहते हैं अवसादी शैलों का वर्गीकरण। अवसादी शैलों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक निर्जैव अवसादी शैलें और एक जैव अवसादी शैलें। आगे निर्जैव अवसादी शैलें क्या होती हैं? अनाच्छादन के साधन यांत्रिक और रासायनिक विधि द्वारा इन्हें टूटे फूटे चट्टानी खंडों और कणों को बहाकर ले जाते हैं और परतों को इनका निक्षेपण कर देते हैं, यानी अपने अंदर समा लेते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें और दूसरी होती है बालू प्रसाद अविसादी शैलें। एक होती है यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें और दूसरी होती है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें। अब यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलों को 2 प्रकार होते हैं, एक बालू प्रधान और एक चिक्का प्रधान। बालू प्रधान में शैलों का निर्माण जो होता है बालू के कणों के दबाव के कारण होता है, जैसे बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है। और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें, ये शैलें खारी झीलों और लैगून के जल के वाष्प बन जाने से उड़कर बनती हैं। वाष्पन के बाद बचा हुआ अवसाद कठोर होकर शैलों का रूप ले लेता है, जैसे सेंधा नमक जो आप खाते हैं, जिप्सम, शोरा आदि, ये सारे किसके द्वारा हैं? रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें हैं। अगला है हमारा जैव अवसादी शैलें। जैव अवसादी शैलों का निर्माण प्राचीन काल में स्थल मंडल के नीचे दब जाने से दलदली प्रदेशों के जीव जंतु वनस्पतियों के क्षय मतलब होता है हानि से हुआ था। भूतल के नीचे वस्तु का अभाव, प्रचंड गर्मी और शैलों के भारी दबाव के फलस्वरूप जैव पदार्थ कठोर और सरल होकर शैल बन जाते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे वो 2 प्रकार पढ़े थे ना, निर्जीव यांत्रिक और रासायनिक, और ये होती हैं चूना पत्थर प्रधान अवसादी शैलें और दूसरी होती हैं कार्बन प्रधान अवसादी
शैलें। अब चूना पत्थर में क्या होता है, जितनी भी समुद्र के साफ खारे और उष्ण जल में रहने वाले जानवर होते हैं, झीलों में रहने वाले होती हैं, वो क्या होती हैं, वो चूना युक्त कवच व अस्थि पिंजर के आपस में जुड़ जाने से चूने का पत्थर बनता है। उष्णकटिबंध के समुद्रों में रहने वाले प्रवास और अस्थि पिंजरों में से ही प्रवाल भित्तियों तथा प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी कटक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण भी प्रवालों के अस्थि पिंजरों के जुड़ने से होता है। अगला है कार्बन प्रधान अवसादित शैलें। इन शैलों का निर्माण दलदली क्षेत्रों में बनी वनस्पतियों के तनों, पत्तों, टहनियों तथा जड़ी इत्यादि परतों के दब जाने से होता है। प्रचंड गर्मी तथा ऊपरी शैलों के दबाव के कारण जो कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व होते हैं वो उसमें झुलस जाते हैं। अगला कहता है अवसादित शैलों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। ये शैलें जो होती हैं एक तो परतों में पाई जाती हैं, दूसरे ये शैलें रवे नहीं पाए जाते, इन शैलों में रवे नहीं पाए जाते। तीसरा, ये शैलें अपेक्षाकृत नरम होती हैं, इन्हें चाकू से खुरचने पर इनमें से महीन कण निकलते हैं। अवसादित शैलें अगन्य और कायांतरित शैलों की तुलना में इनका अपक्षय और अपवर्तन आसानी से हो जाता है। अगला है हमारा कायांतरित शैलें। कायांतरित शैलें जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।